तो किस काम का, इसलिए गृहस्थ के गुरु न बनाकर किसको कराना चाहिए, विरक्त को। समझ बात आ गई होगी। दूसरी लिखा है, कबीरदास जी के लगता दोहा है कि जन्म तरुवर से पत्ता गिरे लगे न बहुरी डार, यानी जन्म एक बार मिलना है, क्या दोबारा जन्म आपका मिलेगा? दोनों गारंटी होता, आप बताओ नहीं। तो जैसे पत्ता पतझड़ के समय पत्ता पेड़ से गिरता है तो वही पत्ता क्या पेड़ में लग जाता है? नहीं लगता। दूसरा पत्ता, मानव शरीर एक बार मिला है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता झरे लगे न बहुरी डार। सुन रहे हैं ना कि नहीं? बिल्कुल बोलेंगे, चूल्हे में जाते हैं बढ़िया, जहाँ की सुने चाहिए हृदय वाली। जी 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 जी। हमारा कथन है दोबारा शरीर किसी का नहीं मिलना है। मान लीजिए इनके पति देव, आपके पिताजी भगवान सरकार से दीक्षा ले तो उनका अधोगति नहीं होना, समझिएगा। पर दूसर के संसारित गुरु है, अधोगति हो जाएगी, किसी के हो। तुम नरक भी जाओ तो नरक नहीं जा सकती हो, क्योंकि गुरुदेव के शिष्य हो। ध्यान दीजिए, सरकार पहले प्राय हम दीक्षा नहीं देते थे और कथा कहती थी, सरकार कथा के लिए हमें लगाए थे, कथा के लिए हम मना कर दिए स्वामी जी से, अपने गुरुदेव से कहते सरकार हम कथा ना कहेंगे, हम सरकार भजन के लिए साधु हुए तो केवल भजन करेंगे। उस समय गुरुदेव की कृपा से 3 विषय से हमें PhD 25 साल में कोई नहीं कर पाएगा। हम 25 साल में AAA में PhD करे थे, मास्टर थे पहले, और रिजाइन देके साधु हुए। उस समय गुरुदेव कहे कि नहीं, तुम कथा कहो, कथा इसलिए कहो तुम भजन करते हो, भजन करने वाला कथा कहेगा तो हृदय में कथा लगेगी। इस स्वामी जी जो आपके सरकार, अब सरकार कथा करवाने लगी, फिर हम पढ़ने लगे व्याकरण वृंदावन में। व्याकरण 1 साल में हम तैयार कर लिए, हमारे लिए कोनो अधिक नहीं। और कथा कहने लगी, जब कथा कहने तो सरकार अब दीक्षा न दे, सब इकट्ठा कथा में सब लोग प्रभावित हो जाए, और दीक्षा तो स्वामी जी देंगे, गुरुदेव देंगे। अब कोई काना फूसी स्वामी जी की आके बता दिया, सरकार वहाँ सिमरिया में 300 आदमी बैठे थे दीक्षा के लिए, एक व्यक्ति के नहीं दिए। अब सब कहते सरकार के पास, सरकार बुलाए हमें, अब बुलाए करके समझाए, देखो तुम्हारे चेला का हम कल्याण करेंगे, ये हमारे गुरुदेव कहते, किसी से नहीं कहिए, हमसे कहे गुरुदेव। कहते मैं त्रिवाचा देता हूँ कि तुम्हारे चेला का सब कल्याण मैं करूँगा, तुम्हें कोई दोष न लगेगा। जब देते कि गुरु का जितना चेला अनिष्ट करते हैं तो सब किसका दोष लगता है, किसके ऊपर? गुरु का। अब गुरु को भोगना पड़ता है, रोग हमेशा रोगी हो जाएगा गुरु।